सबकी तरह जन्म, सबकी तरह यौवन, सबकी तरह संसार, सबकी तरह सोच रखने वाली नंदिनी कोई सामान्य लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नाग कन्या है। इसके जीवन का एक उद्देश्य है जिसे इसे पूरा करना है। अगर वो नहीं होगा तो इसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसे अपना उद्देश्य पूरा करने दो। इसे मुक्त कर दो, पूरी तरह से मुक्त कर दो पन्नगा। नहीं होगा देवी, नहीं होगा। क्या मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं या फिर चरण छूं? बताइए। तुम्हारे उस स्थान पे मैंने वर्षों सेवा की है, तुम्हारी मां की सेवा की है, एक निष्ठा से जिया हूं। नंदिनी मेरे लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं है, मेरे जीवन का हिस्सा। यह बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? देखो पन्नगा, तुमने इसे पाला है, इसे संभाला है, लेकिन इसे जन्म देने वाली मेरी माँ चेन्नम्मा है, ये बात कभी मत भूलना। समझ गए ना? अगर आप ऐसी बातें करेंगी तब भी मैं मानने वाला नहीं हूं। आप नागलोक की हैं, आपको भावनाओं की कीमत नहीं पता, प्यार की कीमत नहीं पता है। न स्नेह के बारे में जानती है, न प्रेम के बारे में जानती है। बाप बेटी का संबंध क्या होता है यह भी नहीं पता। लेकिन मैंने नंदिनी को माँ जैसा प्यार दिया है, पिता जैसा संरक्षण दिया है। ये मेरे लिए सिर्फ बच्ची नहीं है, मेरी नंदिनी मेरी जान है। और आप इसे जबरदस्ती यहां से ले जाने आई है? हा? क्या ये उचित है? बताओ। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है पन्नगा। अगर मेरी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। चुपचाप नंदिनी को मेरे साथ भेज दो बस। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। पन्नगा, नंदिनी को तुमने पाला है, उसे सहेजा है, उसे स्नेह दिया है। मेरी तरह ये अनाथ है, ये भावना इसके दिल में कभी भी नहीं आने दी। इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी, ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। लेकिन अब इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ओह, तो इसका ख्याल आप रखेंगे क्या? लेकिन आपके साथ तो आचार्य जी हैं, वो कहाँ चले गए? वो अब नहीं रहे। लेकिन गए कहाँ वो? ओह, आप उन्हें बचा नहीं पाई है ना? हा? अपने गुरु को तो बचा नहीं पाई आप, फिर मेरी बेटी को कैसे बचाएंगी? है कोई जवाब आपके पास? ज़बान संभाल कर बात करो। मुझे भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखो, अगर ज्यादा बातें करोगे तो पिछली बार जैसे नंदिनी को लेकर गई थी वैसे ही चली जाऊंगी। मेरी लाश को पार करके जाना हुआ, कह दो इन्हें। पापा। बेटी, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है ना? अगर हजारों को बचाने के लिए एक को खोना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। त्रिशला, डरने की कोई जरूरत नहीं है पन्नगा। मैंने कह दिया ना, मेरी जान ले लो और फिर इसे लेके चली जाओ। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगी। देवी, अंग के पास अधिकार आ रहा है। आपने जिसे पाला था वो आपके चरणों की पायल बनकर पड़ा है, तो अब और क्या सोचना जीतने के बारे में? जीत के बारे में नहीं तक्षक, सोच जीत के बाद की है। जीतने के बाद सोचने के लिए क्या है देवी? जीतने के बाद नागलोक की रानी कहलाऊंगी मैं शर्बा, लेकिन इसकी शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी। अगर हमें संपूर्ण बल चाहिए तो काल चक्र हमारे हाथ में होना चाहिए और उसी से हमारी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। देखा जाए तो हम बस प्राण वायु लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकार के अनुसार हमें कुछ और करना होगा। तो फिर करे क्या देवी? एक तो कहीं गहराई में फंसा है और दूसरा नंबोदरी के पास है। उसे लाना मुश्किल हो रहा है। क्या कहा मुश्किल? हाँ, ये शब्द तुम्हारे मुंह से मैंने पहली बार सुना है शर्बा। ये समय अभी हार मानने का नहीं है शर्बा। हम बाकी सब पा ही रहे हैं तो ये भी पा लेंगे।
वृक्ष पर सही समय पर फल जैसा, हमारे कर्मों पर पूर्ण फल जैसा और भोग पर 5 फल जैसा हमारे लिए काल चक्र वैसा ही है। उसके बिना हम कुछ भी करें वो अधूरा ही रहेगा, हम जीत नहीं पाएंगे। हाँ, काल चक्र हमारे पास नहीं है, इसलिए नंबोदरी को इतनी हिम्मत मिल रही है। इसलिए वो हमें जल्दी ही चाहिए शर्बा। हाँ, हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम वैसा ही करो। उपाय बताइए देवी। बस इतना ही करो शर्बा, जीत हमारी ही होगी। जरूर देवी, मैं अभी वैसा ही करती हूँ। मैं चलती हूँ। समय हो गया है, संजीवनी के जंगल की ओर बढ़ते हैं। संजीवनी का जंगल क्यों कह रही हो देवी? उसे जीत की भूमि कहिए, जश्न मनाने की भूमि कहिए। मेरी जान ले लो और मेरी बेटी को लेकर चली जाओ। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगी। धर्मद्रोही नष्ट होंगे। नहीं, नंदिनी, अगर मेरे पापा को एक भी खरोच आई तो मैं नागलोक नहीं आऊंगी। नंदिनी, नंदिनी, नहीं नंदिनी, भावनाओं में मत फंसो। मैं और मेरा के स्वार्थ में अपने आप को मत फंसाओ। चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं और मेरा के स्वार्थ में अगर होती तो मैं वहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होती। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई थी क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग मेरे साथ होंगे। अब जब वो भावना ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? शाबाश बेटी, शाबाश। तुम बोलो। पन्नगा, अपनी हद पार मत करो। कोई सीमा नहीं है देवी, ये सच कह रही है, इसीलिए मैं हाँ कह रहा हूँ। तुम बोलो बेटी, तुम ही बोलो। आप थोड़ा शांत हो जाइए। त्रिशला देखो, मैं किसी भी अपने को कष्ट देकर नागलोक नहीं जाना चाहती। मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरे अपनों को कोई आँच ना आए। नंदिनी, उस लोग की स्थिति को देखो और जिनका तुम पर विश्वास है। बहते पानी में हाथ छोड़ना ठीक नहीं होता। इतने सालों से मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर पाला है, वैसे ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। लेकिन त्रिशला जी, आपने इतने सालों तक राज्य संभाला है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए, अगर चाहिए तो खुद हासिल कीजिए। लेकिन आपको चाहिए और नहीं चाहिए के बीच मेरी बेटी का इस्तेमाल करना आखिर कौन सा न्याय है? एक कबूतर का बच्चा भी अपने पंखों पे उड़ता जरूर है, लेकिन हवा पे विश्वास करके नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए तो खुद के बल पे पाइए, किसी और के भरोसे ऐसा काम मत कीजिए आप। त्रिशला, मैं अपने पापा को दुखी करके तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। सोच कर देखो नंदिनी, इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं। मैं सोचूंगी नहीं, तय कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। हाँ शर्मा मैडम, निकल चुके हूँ, आ ही रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट। शर्मा मैडम है क्या?
हाँ विराट, उनसे मुझे थोड़ा काम है, जाकर आती हूँ। नेली, अब कुछ दिन ये सब मत करो बेटी, घर में आराम करो। ससुर जी, ऐसे कैसे चलेगा? काम तो करना ही होगा ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। बेकार में बाहर जाकर मुसीबत में क्यों पड़ना चाहती हो? नीली, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? और नहीं तो क्या, समस्या होने वाली है, मत जाओ कह रहे हैं। डर तो लगेगा ना। समस्या होने वाली है मैं नहीं कह रहा हूँ, समस्या का शिकार मत बनो कह रहा हूँ। सिर्फ आज ही नहीं, तुम आजकल बहुत टेंशन में रहती हो, घबराई रहती हो, ऐसा क्यों? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है विराट। तुम्हारे रहते हुए मुझे किस बात का डर। ठीक है, तुम जाकर आओ, अपना ध्यान रखना। ठीक है ससुर जी, चलती हूँ। बाय विराट। त्रिशला देवी, नंदिनी, वो नहीं आई। उस पर नाग ने बात नहीं मानी देवी। या फिर तुम मुझसे आज्ञा मांग रही थी क्या त्रिशला? मैंने पहले ही बताया था कि वो रुकावट बने तो उसे सबक सिखाकर नंदिनी को लेकर आना। कैसे? मैं कैसे ले आऊं शंखपाल जी? पन्नगा को किसी भी तरह डरा धमका कर नंदिनी को ले आ सकती थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नंदिनी को यहाँ आना पसंद नहीं है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मुझे पसंद नहीं करने वाली को ले आकर युद्ध के मैदान में भेजकर उस सरपणिका के सामने हम नंदिनी की बलि दे सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो वासुकियों को कौन बचाएगा? सूर्यास्त का समय होगा तो हम सबको सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा। या तो सर झुकाकर खड़े होंगे या वो लोग हमारा सिर काट देंगे। हम नंदिनी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सीधे जाकर सर्पनिका के विरुद्ध युद्ध करते हैं। हमें पद नहीं मिलेगा तो भी राज्य की रक्षा करनी जरूरी है। शंखपाल जी, अब हमारा आगे का कदम क्या होगा? अब हमारे पास यही एक मार्ग बचा है। अब हम कुछ भी सोचे कोई फायदा नहीं होगा। वे हमें चिढ़ाएगी, नीचा दिखाएगी, अपमान करेगी, बदनाम करेगी। नंदिनी यहाँ नहीं आई है ये खबर सुनने के बाद हमें शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें उनसे युद्ध करके हमारे वासुकियों को बचाना चाहिए। विराट, नेली आजकल अजीब ही बर्ताव कर रही है ना? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ डैड, पहले जैसी नहीं रही है। ठीक है, जाने दो। मंदिर के काम का क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है डैड, उसे याद करने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? डैड, उस मंदिर को बनवाना सिर्फ परमेश्वर जी के हाथों में है। उनसे जाकर मैं इतने दिनों से कह रहा हूं, लेकिन वो मानते ही नहीं। और कल अचानक से बोलते हैं हाँ ठीक है मैं बनवा दूंगा। प्रॉब्लम क्या है, पहले वो तो बताओ। जाने दीजिए डैड। ऐसा क्यों कह रहे हो विराट? बात क्या है वो तो बताओ। अगर वो मंदिर बनवाते हैं तो मुझे उनकी बेटी से शादी करनी होगी। और ये बात सुनने के बाद मेरा मंदिर बनवाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अच्छा विराट, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसे पता है ना? सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ऐसा कहा। आप जरा खुद सोचिए। वैसे हम मंदिर बनाए बिना नहीं रह सकते, और यहाँ तो दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नीली का समय भी ठीक नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा विराट। अब आपको ही कुछ सोचना होगा। आई एम टोटली ब्लैंक।
ये क्या है त्रिशला? प्रतिद्वंद्वी दिखाई नहीं दे रही है। डर के मारे कहीं छुपकर बैठी है क्या? या फिर बोरिया बिस्तर लपेटकर भाग गई? प्रतियोगिता शुरू होने से पहले वो आ जाएगी। वो भूलोक में रहने वाली है ना, मुखड़े पे रंग लगाकर आती होगी। ऐसा ही हो सकता है। वृक्षराज, तुम धर्म के देवता हो। आपका निर्णय न्याय के पक्ष में होता है। हमारी लड़ाई की गवाही बनकर, अंतिम न्यायाधीश बनकर रहना होगा कहकर आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। प्रतिस्पर्धियों का परिचय दीजिए। रानी चन्नम्मा की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए रानी की जरूरत है। इतने दिन त्रिशला को दिखाकर यही चन्नम्मा की बड़ी बेटी है, यही रानी बनेगी कहकर तक्षकों को धोखा दिया गया। अब सच में उनकी बड़ी बेटी आ गई है। हमारी नागलोक की सभ्यता के अनुसार उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। जीतने वाली रानी बनेगी। ठीक है, आप सभी मुझसे न्याय मांगने आए हैं, इसीलिए पहले आप सबको मेरी शर्तें माननी होंगी। मानने के बाद बीच में पलायन करेंगे तो मेरी दी जाने वाली सजा बहुत कठिन होगी। युद्ध मेरे बताए अनुसार ही होगा। पूर्ण प्रमाण रूप से युद्ध होगा तो सबके सामने निष्पक्ष फैसला सुनाऊंगा। हमें मंजूर है। न्याय देवता होने के नाते आप कभी भी अन्याय नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप चाहे कुछ भी कहिए, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम मतलब तक्षक हैं, वृक्षराज। पापा लाइट ऑफ करके बैठे हैं। ये लीजिए, खाना खाइए। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। आप ऐसे बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। लीजिए, खाइए। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज नहीं तो? मैंने तुम्हें नागलोक नहीं भेजा इसलिए। पापा, स्कूल में ट्रिप जाते समय भी आप मुझे नहीं भेजा करते थे, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए सोचकर। पिताश्री मेरी खुशियों का गला घोट रहे हैं सोच रही थी। लेकिन आप वो बात क्यों कहा करते थे मैंने सोचा नहीं था, अब सोच रही हूँ। बचपन में आपको मुझसे जितना प्यार था आज भी उतना ही प्यार है। पापा, बच्चे बदल जाते हैं लेकिन माँ बाप कभी नहीं बदलते हैं। थैंक्स बेटी, थैंक यू वेरी मच। कहीं तुम मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी, इसी बात से डर गया था। आपको खोने का डर मुझे भी लगा था पापा। हाथ पकड़कर मुझे चलाया है, कंधों पर बिठाकर मुझे स्कूल ले गए हैं, साइकिल में बिठाकर घूमने ले जाया करते थे, अपने मुंह में कंघी रखकर मेरी चोटी बनाया करते थे। पापा, मेरे शू लेस बांधने से लेकर मेरी चोटी में रिबन भी बांधा है आपने। मतलब
बचपन से लेकर आज तक आप मेरी सेवा करते आए हैं। जब त्रिशला बुला रही थी मुझे ये सब याद आ गया पापा। आगे कदम बढ़ाने का मन नहीं हुआ। बेटी, मैं चाहे कितने भी जन्म लूं, बेटी के रूप में तुम्हें ही पाना चाहता हूं। मेरे प्यार ने मुझे धोखा नहीं दिया बेटी, और मेरी मेहनत ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। नहीं पापा, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। खास करके मुझसे आपके मन को तकलीफ पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं है। घर में रहकर पापा के मन को जीते बगैर कहीं और जाकर किसी और के मन को जीतने में क्या फायदा है पापा? पापा, मैं तलवार के युद्ध में जीतूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन बेशक आपके आंसुओं के युद्ध में जीतना पॉसिबल ही नहीं है। खाना खाइए। वैसे आप दोनों सर्प जाति से हैं, इसीलिए पहले आप दोनों के बीच सर्प युद्ध होना चाहिए, और बाकी दो प्रतियोगिता के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन युद्ध सूर्यास्त के बाद ही शुरू होना चाहिए, इसीलिए कि वासुकी लोग सदा शक्तिशाली होते हैं और तक्षक सूर्यास्त के बाद शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए दोनों की शक्तियों को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए अंधेरे में ही तुम दोनों का युद्ध होना चाहिए। तक्षकों को और वासुकियों को कुछ कहना हो तो कहिए। मुझे कुछ पूछना है वृक्षराज। अब सांपों के युद्ध में सर्पणिका के विरुद्ध मैं युद्ध कर सकती हूँ? ये कैसे संभव है? यहाँ पर रानी के पद पर बैठने वाली ये नहीं है। त्रिशला, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदियों के बीच होनी चाहिए। आपके पास प्रतिद्वंदी नहीं है तो, या फिर आपके पास युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है तो हार कर तक्षकों के सामने हथियार डाल दो। कम से कम हमें थोड़ा समय भी नहीं मिलेगा क्या? अंधेरा होने तक आपको समय मिलेगा, बाद में नहीं। प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो हार जीत कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो तक्षक बिना युद्ध के जीत जाएंगे। मैडम, उस दिन हमारी सच्चाई जानकर आज वो मेरे लिए मुसीबत बन गई है। ऐसे काम हमें जैसे सांप चिड़िया के घोंसले में घुसकर अंडे खा जाता है वैसा करना चाहिए। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है वैसे नहीं। वैसे तुम्हारे जैसी स्मार्ट लड़की ऐसे बेवकूफों वाला काम करेगी तो कैसे चलेगा नीली? मैडम, वहाँ जब मैं गई थी तो कोई भी नहीं था। पता नहीं वो कहाँ से आ गई, लेकिन अब मैं फंस गई हूँ मैडम। ठीक है, अब क्या करना चाहती हो? पता नहीं मैडम, उसकी बात मैं नहीं मानूंगी तो सिर्फ 2 ही दिन में अस्पताल में रहने वाली वो नर्स अब्रॉड चली जाएगी और अब्रॉड में रहने वाले मेरे पापा अस्पताल पहुंच जाएंगे। नीली, खेल खत्म कर दो। इतना क्यों घबरा रही हो? वही मैडम, इस खेल को कैसे खत्म करूं समझ में नहीं आ रहा। अब फिर से बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? बेवकूफ की तरह?
क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मैंने क्या कहा? तुम ही इतनी देर से कैसे खत्म करूं कह रही हो। मैंने तुम्हें सिर्फ खत्म करने के लिए कहा है। खत्म करो कहा क्या? अरे मैडम, खत्म करो मतलब उस नर्स को खत्म करना है क्या? यस यस, एक ही बार में खेल खत्म और नाटक बंद। मैडम, एक बार गलती करके मैं ऑलरेडी फंस चुकी हूँ, फिर से वही गलती करने जाओ क्या? सोच कर देखो नीली। ठीक है, ये काम करने के लिए कोई है तो बताइए, जितना पैसा चाहिए फेंक दूंगी। नीली, यही तुम्हारी वीकनेस है। पैसा जितना चाहिए दे दूंगी कहते ही वो तुम्हें ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। अभी नर्स मांग रही है, नेक्स्ट वो सुपारी किलर मांगेगा। खुद से करना उत्तम होगा, बेटे से करवाना मध्यम होगा, किसी और से करवाना बर्बादी है। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? कुछ खास कामों को नीली हमें ही करना होगा। सोच कर देखो, आखिरी काम, बस आखिरी काम, और सब कुछ एक झटके में खत्म। मैं अपने स्थान पर खुशी से जीवन बिता रहा था। मेरा नाम सुनते ही कांपने वाले इन तक्षकों के सामने मेरा सिर झुका दिया उस नंदिनी ने। आचार्य से मैंने उसी दिन कहा था, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग, पर वो नहीं माने। बिना माँ बाप के अनाथ बच्चों को आप आश्रय देने आए हैं। आपकी सलाह और सूचना से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए। दया करके शंखपाल जी, इस तरह उदास मत होइए। यहाँ पर केवल नंदिनी नहीं है बस, लेकिन हमारे सभी नागलोकवासी है ना। मैं भी तो हूं ना। जिसे नागलोक नहीं चाहिए उसे रानी बनने की इच्छा भी नहीं है। जिसके मन में नागलोक को बचाने की इच्छा है उसके मन में केवल निस्वार्थ मनोभाव है। नंदिनी सामान्य लड़की है, उसके लिए ये नागलोक किसी काम का नहीं है। अब हमें यहाँ कुछ अलग ही करना होगा। दर्पणिका देवी, युद्ध की अराजकता, खून, गर्व, शौर्य, ये सब आज यहाँ देखने को मिलेगा सोचा था, लेकिन कितना निराश कर दिया इन लोगों ने। हमसे हारने के डर से नंदिनी को यहाँ लेकर ही नहीं आए। खत्म हो चुकी है, खत्म हुई है तक्षक, खत्म हो चुकी है इनकी कहानी। मुझसे हार जाते तो इन पर रहम खाकर छोड़ देती। बिना युद्ध के हार जाएंगे तो मेरी गुफा में सेवक बनाकर रखूंगी। तुम इसकी तरफदारी करते हुए बात कर रहे हो ना? तुम्हें भी मैं अपनी गुफा में सेवक बनाकर रखूंगी। हाँ? अरे बेचारा। अब हमें कुछ करना ही होगा। हम क्या कर सकते हैं शंखपाल जी? हमें अपनी हार माननी ही होगी क्या? युद्ध कोई एक पल में खत्म होने वाला या फिर किसी के निर्णय से खत्म होने वाला नहीं है। त्रिशला, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या होने वाला है देखना होगा। बेटी, तुम अपनी बेचारगी मुझे नहीं दिखाओगी
तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचा, यह मुझे पता है बेटी। सरपणिका से तुम्हें कोई खतरा ना हो सोचकर चेन्नम्मा देवी ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। उस दिन मैंने भी उनकी बात मान ली थी। आज मैंने उनसे किए हुए वादे को निभाया है, इसलिए मेरे मन को बहुत सुकून है बेटी। दया करके तुम बेजार मत होना प्लीज। अगर वो मंदिर बनाएंगे तो मुझे उनकी बेटी से शादी करनी होगी। वैसे हमें मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा और यहाँ दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वैसे नीली का समय ठीक नहीं है, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। क्या हुआ विराट, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं डैड, पता नहीं तुम किसके बारे में सोच रहे हो। मैंने सुबह कहा था उसके बारे में सोच रहे हो ना? हाँ डैड, मैं क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो सच है, आपके कहने के मुताबिक जननी की आत्मा को मुक्ति मिलने तक किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती ही जा रही है। पहले चक्रवर्ती जी, उसके बाद मां, अब देखा जाए तो आप नीली का नाम ले रहे हैं। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। उस कपड़े की दुकान में आग लग जाना, राम का सपने में जननी का नाम लेते हुए डरना, ये सब देखने के बाद उस मंदिर का बनना बहुत जरूरी लग रहा है। लेकिन तुम्हें उनकी कंडीशन को मानना होगा। नीली के बारे में भी सोचो। जननी की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी और नीली के एंगेजमेंट करके हमने शादी की भी तैयारी कर दी। अब तुम जो फैसला लोगे उस पर उसका भविष्य टिका है, ये बात मत भूलना। पहले से ही दुखी हुए मन को और ज्यादा दुखी करना मेरा मकसद नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सोच समझकर जो भी फैसला लोगे वही फैसला होगा, यही मेरा विश्वास है। लेकिन ये जल्दबाजी का समय नहीं है, और भी 10 बार सोचकर देख लो। कभी कभी अपने दिल को पत्थर बनाकर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पत्थर दिल इंसानों को मुक्ति दिलाने के लिए तुम तड़प रहे हो। हाँ, जाओ, सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तैयार हैं। हमारी प्रतिद्वंदी को बुलाइए। वृक्षराज जी, हमारी प्रतियोगी अभी तक आई नहीं है। आपके प्रतियोगी को नागों की एक सामान्य कला कहलाने वाली सर्प रूप लेकर युद्ध करना नहीं आता, मतलब तो वो नागलोक पर आगे कैसे अधिकार चला पाएगी? तक्षक लोग, वासुकी लोग महारानी कहकर किसको बुलाएंगे? वो अपना समर्थन किसको देंगे? छे 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 छे, वासुकी लोग इतने डरपोक है क्या? सरपणिका, गुस्सा करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए क्योंकि मैं भगवान समान वृक्ष राजा का गौरव करती हूँ। आप यहाँ युद्ध करने आए हैं या बहस करने आए हैं? नहीं वृक्ष राजा, हमारी प्रतियोगी को यहाँ आने में
बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। हाँ, तो आप अपनी हार मानने के लिए तैयार हैं क्या? हमारी स्थिति ऐसी ही है। आखिरी बार सोचकर आपका क्या फैसला है मुझे बताइए। आप सर्प युद्ध में भाग नहीं ले पाए, इसीलिए आप अपनी हार मान रहे हैं क्या? इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? कहीं वो तो नहीं? ओह, गॉड। ए नीली, इतनी रात में कौन फोन कर रहा है? वो सासू माँ, कोई रॉन्ग नंबर है। पता नहीं कौन सा रॉन्ग नंबर है। सोते समय फोन को साइलेंट मोड पे रख दो ना, ठीक से सो भी नहीं पाते। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं वासुकियों, आपकी प्रतियोगी नहीं आने के कारण आप इसको हार मान रहे हैं क्या? वो तो वृक्ष राजा, हम अपनी हार को... नहीं, वासुकी कभी भी अपनी हार नहीं मानते। ठीक है, कहते हैं संजीवनी की जगह पर किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम मरने के लिए ही इस संजीवनी जगह को ढूंढते हुए आई हो। आओ, मैं तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रही हूँ।
नंदिनी, छोड़ दो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, बस करो नंदिनी, छोड़ दो। हारने वालों को जान से मार देना वासुकियों का लक्षण नहीं है, छोड़ दो उसे। ये धोखा है, अन्याय है। कैसा धोखा, कैसा अन्याय? मेरे साथ युद्ध करने वाली वो नंदिनी है क्या? उसके शरीर में किसी और ने प्रवेश करके मेरे साथ ऐसा किया है। वृक्षराज जीवन देते हैं, भगवान को साक्षी मानकर उनकी कसम खाकर सच्चाई बताने के लिए कहिए। जी हाँ, मैं जननी हूँ। नंदिनी के शरीर में आत्मा बनकर आई हूँ। आपने सुन लिया ना? हाँ, ये मुकाबला जो है वो मेरे और नंदिनी के बीच होना था, किसी और के साथ नहीं। इसलिए धोखा देने की वजह से आप हार चुके हैं। ये कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है, वृक्षराज को है। हेलो, क्यों आउटगोइंग फ्री है इसलिए जब चाहे कॉल करोगी क्या? घर में लोग सोए होंगे, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? कौन सा पैसा? मैं जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें जो करना है करो। नीली इतनी रात को किससे बात कर रही है? क्यों इतनी घबराई हुई है? ए, तुम्हें और कितना पैसा देती रहूं मैं? मुझसे एक बार गलती हुई है, लेकिन उसका जुर्माना मुझे भरते ही रहना होगा क्या? देखो, तुम्हें सच्चाई पता है इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, फिर भी मैं खामोश हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर देती। क्या बात है नीली, ब्लैकमेल करने की बात कर रही हो? क्या कहा? ब्लैकमेल? नहीं तो? हाँ तो फिर मैंने जो सुना वो झूठ है। आपने जो सुना वो झूठ नहीं है, लेकिन मैंने ब्लैकमेल नहीं कहा, मेल मत करना कह रही थी। तुम इतनी रात को किससे बात कर रही थी नीली? मैं फ्रेंड से बात कर रही थी, वो भी अब्रॉड में रहती है। वहाँ पर एक्चुअली अब इवनिंग टाइम है ना, उसे पता नहीं था यहाँ रात है, इसलिए उसने कॉल किया था। तो मैं कह रही थी कि मेल मत करना। कह रही हो कि वो अब्रॉड में रहती है, उसे तुम मेल करने से मना कर रही हो। बात क्या है, ठीक से बताओ। क्यों शक कर रहे हो मुझ पर? मैंने कोई गलती की है क्या? शक नहीं है नीली, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। ससुर जी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके मेल करूंगी कह रही थी, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही चाहिए थे, पर उस पर साइन करके बाद में स्कैन करके मुझे भेज देना, बस मैं यही कह रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, वो तुम्हारी फ्रेंड कौन है बताओ, डॉक्यूमेंट्स मंगाने का इंतजाम मैं करता हूँ। बेकार में आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? पापा से कहूंगी तो सारा काम हो जाएगा। प्लीज विराट। ऐसी बात नहीं है नीली। विराट, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सोने जा रही हूँ। ससुर जी गुड नाइट। गुड नाइट विराट।
क्या सोच रहे हो? आप देख रहे हैं ना कैसे हमारी बातों से बच के भाग रही है वो। जाकर सो जाओ। जाकर सो जाओ विराट, देर हो गई है। हे धर्मात्मा, ये न्याय है क्या? आप ही बताइए। इन्होंने मुझे हराने के लिए जननी की आत्मा का उपयोग किया है। क्या ये सच है वासुकियों? जी हाँ वृक्ष राजा। हाँ, तो सर्पणिका जो कह रही है वो सच है। नंदिनी के शरीर में जननी की आत्मा प्रवेश करके सर्पणिका को हराना अन्याय है, लेकिन इसमें एक न्याय भी है। देखो सर्पणिका, तुम सर्प कला में बहुत माहिर और विद्वान हो। तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए आई हुई सर्प कौन सी है? जो अभी नाग कला को ठीक से नहीं जानती नंदिनी है। तुम्हारी तुलना अगर हम जननी से करेंगे तो भी तुम उस जननी से भी बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उससे बिल्कुल भी तुम कम नहीं हो। इन सब के अलावा एक और जरूरी बात यह है कि यह युद्ध केवल वासुकी और तक्षकों के बीच हो रही है, ना किसी और के बीच। और ऐसे में जीतना जरूरी है। उनकी रणनीति का मुकाबला करने में तुम असफल हो चुकी हो। इसीलिए इस मुकाबले में जीतने वाली नंदिनी को मैं इस मुकाबले की विजेता घोषित कर रहा हूं। और आगामी मुकाबले के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों समान रूप से मजबूत हो और इस मुकाबले के बारे में चर्चा नहीं होगी। जननी, सही समय पर सही निर्णय लेकर तुमने नागलोक को और वासुकियों को बचाया है। तुम्हारा जितना धन्यवाद करें कम है। मेरी मंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति से भी तुम्हारी समय संवेदनशील शक्ति श्रेष्ठ है। तुम्हारा कल्याण हो। हाँ जननी, इस समय जो सहायता तुमने की है उसकी वजह से पूरा कुल बच गया है। लेकिन नंदिनी के शरीर को तुम यहाँ कैसे लेकर आई? वो तो साफ मना कर रही थी कि वो यहाँ नहीं आएगी। उसे अब तक ये नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। त्रिशला देवी, मैं उसे ऐसे ही लेकर आई ताकि उसे पता न चले। ठीक है जननी, नंदिनी के शरीर को ऐसे वापस छोड़ दो कि उसे पता ना चले। वैसे भी हमने सोच के बल पर सर्पणिका को हरा दिया है। अब नंदिनी को वापस छोड़ आओ। वैसे भी हमें उसके हाथों अभी कई काम करवाने हैं। ये सर्पणिका एक तुच्छ पिशाच से हार गई। धिक्कार है तुझ पर। ये कैसे हो सकता है? मैं एक शक्तिहीन, मेरी बातों की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? और मैं बददिमाग हूँ, यही सब सोच रहे होंगे। मेरी क्या इज्जत रहेगी? नहीं देवी। हाँ, यही सच है शर्बा। यही हुआ है आज। वो उसके शरीर में प्रवेश करके मेरी हार का कारण बनी है। उसकी वजह से मैं हार गई हूँ। वो लोमड़ी त्रिशला। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? ये हार शाश्वत बनकर मेरी नींद उड़ा रही है। अभी और 2 मौका है देवी। आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने सोचा था मैं कभी युद्ध नहीं हारूंगी।
लेकिन देखो क्या हो गया। कपाल, त्रिशला दोनों भी युद्ध नीति सीख गए हैं। जननी की आत्मा ने नंदिनी के शरीर में प्रवेश किया और इस सब का कारण वो है नंबोदरी। अब पहले उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। उसे इस लोक और परलोक में भटकना होगा। तक्षकियों के पैरों तले रेंगने वाला एक कीड़ा बन जाएगा। मैं सर्पणिका के जाल में कैसे फंसा, ये सोचकर प्राण त्याग देने चाहिए।